हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 4.3, जिनमें से आज हम लोग पढ़ने वाले थे शेष बचे सवाल। देखते हैं। तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 नंबर के 4 सवाल और 2 नंबर के भी 4 सवाल, यानी जो 1 नंबर में 4 सवाल थे वही सेम सवाल 2 नंबर में, सिर्फ ये कहा गया था इसमें जो है पूर्ण वर्ग बनाना है और इसमें द्विघात समीकरण से बनाने हैं। अब जो हम लोग 3 नंबर की ओर देखते हैं आज। ठीक है, 3 नंबर से सवाल शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग चलते हैं आज 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर में आप देख रहे हैं 2 सवाल है। ठीक है, 3 नंबर में कितने सवाल है? तो 3rd नंबर में टोटल 2 सवाल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और एक शर्त दिया हुआ है कि x के बराबर क्या नहीं होने चाहिए, 0, क्योंकि x बराबर 0 हो गया तो फिर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ भी x प्लस 4 x माइनस 7 और दिखे तो इज इक्वल टू दिया है 11/30, यानी यहाँ भी वही बात कहा गया है, कोमा दिखे x बराबर जो है -4 और 7 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल को। तो 3 नंबर के हम सवाल को लिख लेते हैं पहले। तो 3 नंबर के कितने नंबर सवाल है भाई? तो 3 नंबर के फर्स्ट नंबर सवाल है। तो 3 नंबर के फर्स्ट नंबर सवाल, क्योंकि 3 नंबर में 2 सवाल है। 3 नंबर के फर्स्ट नंबर सवाल को पहले समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 3 के फर्स्ट में? कहता है निम्न समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। मूल आपको पता है अल्फा बीटा जो मूल होते हैं वही हमारे यहाँ मूल होंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3 के 1 नंबर में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको जो है इक्वेशन दिया गया है। अब यहां से क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। तो पहली बात की बताइए, इसके नीचे में पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे आप लोग सारे बच्चे। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हल करेंगे। तो कैसे करेंगे एक बात बताइए, अगर इसमें x की बात करूं, ये वाला आपका फॉर्मेट है, आप x के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1। इसका मतलब है कि आप x और 1 का लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x, और इस x से x को गुना करेंगे हो जाएगा x² माइनस 1, बराबर में क्या है आपका 3। अब एक बात बताइए, और कुछ होने वाला अब यहाँ नहीं है, तो अब बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ देखिए आप इसको घटा नहीं सकते, कटा भी नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? जब इक्वल में बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, जब इक्वल में बराबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है x² माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर से यानी अंश से दूसरे के हर वाले से गुना करना है। तो जब आप x² को इस 1 से गुना करेंगे तो x² माइनस x एकम x, सॉरी 1 एकम 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 एकम 1, बराबर अगर मैं 3 को इस x से गुना कर दूं 3x। अब हम क्या कर लेते हैं? सबको एक साइड कर लेते हैं। x², 3x को इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका माइनस में 3x, और ये माइनस में क्या है 1, और इस पार में आपका हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ आपसे सिर्फ मूल ज्ञात करने हैं। कुछ कहा नहीं गया है कि आपको अस्तित्व बताना है या नहीं, वास्तविक है काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप d निकाल सकते हैं, क्योंकि बोला नहीं गया तो कुछ नहीं। तो यहाँ मेरा ये आ गया। अब जो हम लोग क्या करेंगे? मूल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? द्विघात समीकरण सूत्र से देखते हैं। आपको पता है द्विघात समीकरण जो सूत्र है आपका x बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर -b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, क्या होता है? b पे स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में क्या लिख सकते हैं? 2a, यानी 2 मल्टीप्लीकेशन a। ठीक है, अब आगे की ओर क्या करते हैं हम लोग? वैल्यू रखते हैं। तो हम यहाँ ab का अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए अगर मैं a की बात करूँ तो a का वैल्यू मेरा देखिए तो x² के गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1, कोमा अगर मैं b की बात करूँ, b की वैल्यू बात करूँ तो माइनस में 3, कोमा c की बात करूँ तो बोलिएगा -1 है। ठीक है, माइनस में 1 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। जैसे कि ये x आपका मूल ज्ञात करना है, माइनस b की जगह पे आप वैल्यू देखिए तो क्या है आपका? -3 है, तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी -3। इस प्रकार एक ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ रहता नहीं तो उसके बीच में क्या कर देते हैं हम लोग? ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस के साथ माइनस लिखेंगे, साथ ही साथ अब यहाँ वैल्यू रखेंगे।
बी स्क्वायर का मतलब -3। अब -3 का हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर। -4 इंटू ए, अब यहाँ ए की बात करें तो 1, इंटू सी की बात करें तो -1। देखिए दो चिन्ह हो गया तो यहाँ दे देंगे ब्रैकेट। अब नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखें तो 2 मल्टीप्लीकेशन ए का वैल्यू मेरा क्या है 1। ठीक है, इस प्रकार जब आगे की ओर हल करते हैं तो आप पाएंगे x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में, वो भी क्या 3, और उसके बाद देखिए तो यह प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस को 2 बार पढ़ेंगे तो बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये है 4। और नीचे की ओर जब आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब क्या हो गया, अब एक स्टेप और चलेगा आपका, x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 कितना आप लिखेंगे 13, अब पूरे बटे पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, यहां से आपके ये जो है एक वाला प्लस में आया है और एक माइनस में। आपको पता है रूट से जो भी वैल्यू ज्ञात होता है वो प्लस माइनस में, तो नहीं भी निकला है तो एक प्लस एक माइनस करेंगे, तो दोनों मूल को हम क्या करेंगे एक एक करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, तो आप जो है यहाँ x बराबर ज्ञात कर सकते हैं, ये 3 है, एक बार प्लस के साथ √13 को लिखें इस प्रकार। ठीक है, जब इस प्रकार लिखेंगे तो ये आपका एक मूल हो जाएगा। फिर दूसरा अगर हम इधर x की बात करें तो ये हो जाएगा, इस बार प्लस लिया था आपने तो इस बार क्या लेना है माइनस, और वो भी किसमें √13 अपॉन में क्या लिखना है 2। अतः जो मेरा मूल हो गया, अतः मूल अगर मैं अल्फा बीटा लिख दूं अलग अलग करके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे लिखें 3 प्लस √13 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस √13 अपॉन 2। यहां से ये दो मूल आपके होंगे। आपके आंसर जो है, आप यहां भी आंसर हो सकता है, आंसर यहां ऐसे हो गया। देखिए तो एक बार दोनों को किस में लिखा मैंने, एक बार को प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो आपके बुक्स में हो सकता है आंसर यहां हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कर लेना है। तो देखें आप लोगों ने कि जो 3 नंबर के सवाल थे, जो ये सवाल थे आपको कुछ करना नहीं था, पहले यहाँ से आपको इक्वेशन बनाने थे। जब इक्वेशन आपका बन जाए तो आप द्विघात समीकरण से रख के ये वैल्यू को यानी हल कर लेना है। ठीक है, अब मैं 3 का दूसरे नंबर सवाल पे चलता हूँ। 3 में 2 सवाल है, तो मैं 3 के दूसरे नंबर जब मैं सवाल पे चलता हूँ, देखिएगा 3 के दूसरे नंबर सवाल पे जरा लिखते हैं। 3 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 3 का दूसरा नंबर सवाल कहता है 1/x+4 माइनस में 1/x-7 इज इक्वल टू 11/13 है, यानी 30 है। अब इसको हल करें। ठीक है, शर्त यहाँ दिया कि x के बराबर पे आप -4 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, यानी x के बराबर में यानी क्या नहीं हो सकता -7 और 4। चलिए देखते हैं, जब आप इक्वेशन को देखते हैं आप इस प्रकार 1/x+4, ठीक है, -1/, ठीक है, क्या है तो x-7 है, बराबर में देखते हैं तो 11/11 कितना है 30 है। ठीक है, वो केस आपका दिया हुआ, वो केस हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, यानी हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक बात बताइए, आप एक बार इसे लिख लें या फिर डायरेक्ट। अब एक बात बताइए, x+4 और x-7 है, अब इस वाले का यानी नीचे का जो हर है, इनका आप क्या करना है, आपको इनका जोड़ करेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को एक साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x-7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये है, ये कट गया, क्या बच गया x-7, ये माइनस है, माइनस दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x-7 से x-7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका x+1, तो ये हो जाएगा x+4। ठीक है, ये भी ब्रैकेट दे दीजिए, इसको भी ब्रैकेट दीजिए। अब देखें आगे की ओर 11/30, ये आपका बच गया। अब आगे की ओर हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, तो देखें तो ऊपर में जो है ये x माइनस में 7, ये प्लस माइनस से गुना हो जाएगा x, अब प्लस माइनस -4। ठीक है, इस प्रकार इसे देखते हैं नीचे की ओर, तो इसको क्या करेंगे, एक बार इस x से इस दोनों पार्ट को गुना करना है, जैसे गुना हो जाएगा जैसे, उसके बाद फिर 4 से करते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग पहले। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, इस x से इन दोनों को गुना करता हूं। देखिए तो अगर आप x गुना x करते हैं तो हो जाएगा x पे स्क्वायर, फिर इसी x से इस -7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -7x। जैसे ही इस x से आपने इन दोनों को गुना करा, अब किससे करना है 4 से, तो प्लस में यहाँ भी प्लस 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 4 गुना x 4x, फिर प्लस माइनस -7 गुना 4 यानी 7 चौक 28। ठीक है, आपका इस प्रकार हो गया।
अब बराबर लिखिए, देखिए तो 11/30 ये आपका हो गया। आगे की ओर चलते हैं, हल करिए तो एक एक्स माइनस में यानी एक एक्स प्लस में, यानी प्लस माइनस कट गया। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11, ठीक है। और नीचे में आप देखें तो ये हो जाएगा आपका एक्स पे स्क्वायर, साथ ही साथ में देखिए तो ये 7 में से 4 को आप घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -3x, माइनस में क्या हो जाएगा 28, ठीक है, इस प्रकार। और आगे की ओर चलते हैं तो हो जाता है 11/30। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब एक बात बताइए, जब बराबर में ऊपर ऊपर है तो बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, आपको पता है ये चीज़। अब बराबर में गुना कैसे होता है, इसके ऊपर इसके नीचे से, इसके नीचे इसके ऊपर से, लेकिन कटता कैसे, ऊपर के ऊपर से, नीचे के नीचे से। अब एक बात बताइए, क्या बचा ऊपर में -1, इधर क्या बचा आपका एक्स पे स्क्वायर -3x माइनस में 28, अब बराबर में 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुना करें, और इसका जो ऊपर है इस वाले पार्ट का, और इस वाले से नीचे से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए ये मेरा एक्स स्क्वायर है, -3x माइनस 28 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28, जो है वही लिखा जाएगा क्योंकि 1 से। उसके अलावे अगर मैं माइनस को इस 30 से 1 से गुना कर दूं, -1 को 30 से, तो क्या हो जाएगा -30। अब आगे की ओर चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर -3x माइनस में 28, और ये -30 इस पर आके हो जाएगा +30, ठीक है। अब इस पर में क्या बचा तो बोलिएगा 0। आगे की ओर अब देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस में ये 3x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 28 में से 30 में से 28 चला जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस में 2 बचेगा, बराबर में हो गया 0, ठीक है। यहां तक आपका इक्वेशन आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपने क्या करा, इक्वेशन बनाया। अब हम यहाँ ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का गुणक 1, कोमा बी की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या है -3, और अगर मैं सी की बात करूं, ध्यान दीजिए, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 2 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो सी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण युग्म से, या फिर द्विघात समीकरण सूत्र से, ठीक है। क्या करेंगे सूत्र से, आपको पता है कि x बराबर क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a, ठीक है। ये मैंने क्या लिख लिया, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसी पे वैल्यू को आगे की ओर रखूंगा। तो देखते हैं आगे की ओर, तो वैल्यू रखते हैं, क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज x बराबर मेरा क्या आया हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा -b, देखिए ये माइनस, अब b के जगह पे आपका वैल्यू आपका क्या आया हुआ था, देखिए तो b बराबर आपका वैल्यू आया हुआ था -3, ठीक है। क्या आया हुआ था, -3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ वैल्यू -3 रख लूंगा। उसके बाद प्लस माइनस के साथ अंडर रूट क्या था, बी स्क्वायर का मतलब -3 पे स्क्वायर -4 इंटू ए सी। अब ए का वैल्यू क्या था आपके पास, ध्यान दीजिए। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का वैल्यू 1, और सी की बात करूं तो 2। ए का वैल्यू 1 और सी का बराबर 2, तो 1 और 2 यानी 1 इंटू 2 कर लेंगे। और नीचे में क्या करेंगे, पूरे में 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू क्या है मेरा 1, ठीक है। अब यहाँ से हल करते हैं आगे की ओर। जब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए तो हम लोग पाएंगे कि ये जो x है बराबर लिखेंगे, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में क्या 3, उसके बाद 1 प्लस 1 माइनस, फिर जो है ये ब्रैकेट यानी जो है रूट दीजिए, अब 3 का यानी माइनस को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस, ये देखिए तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8। और नीचे की ओर चलते हैं, अब नीचे की ओर जाएंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब एक स्टेप और चलते हैं, जैसा कि आपको पता है ये x बराबर क्या लिखेंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1, 9 में से 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, बच जाएगा।
नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। जब हम आगे की ओर चलेंगे x बराबर देखेंगे तो ये 3 प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से मेरा 2 मूल आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए मैं x बराबर एक बार इनको प्लस में लिखूंगा 3 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा इसी में लिखेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने दोनों को लिखा। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। ये देखिए तो 2 दूनी 4, ये एक बार में। यहां से आपका जो x का मूल आया, एक आया 2 कोमा दूसरा आया 1, तो मेरा जो आंसर हो जा रहा है एक मूल कितना आया 2 और ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो x का एक हो जाएगा 1, यानी 2 और 1। यहां से मेरा जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो वो जो है कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए क्या करा मैंने, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन को आपने इस तरह बनाया यानी भिन्न का जोड़ करके। ठीक है, ये इक्वेशन था, इसका आपने भिन्न का जो यानी क्या करा, जोड़ यानी भिन्न का यहाँ अंतर करा, यानी अंतर है फ्रैक्शन का। तो आपको पता है नीचे में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने भाग का सिस्टम अपनाया, जो भाग लगा, जो कटा कट गया, जो शेष बच गया उसे लिख लिया मैंने, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद जो ऊपर में जो कटता है उसे कटा दें, जो बच जाता है उनको लिख लें इस प्रकार। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगा आपका। फिर यहाँ से आप द्विघात समीकरण सूत्र से जो है वैल्यू को रख के हल कर सकते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ करा। ठीक है, तो ये मेरा जो है 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 3rd नंबर पे। अब हम लोग जो है 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब 3 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए। 3 नंबर मेरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखिएगा। 3 नंबर कह रहा है कि निम्न समीकरणों के, अच्छा ये 3 नंबर ही थे ना, चलिए 4 नंबर सवाल। 3 नंबर नहीं बल्कि कितने नंबर हो जाएंगे इस बार, जो है 4 नंबर सवाल होंगे। ठीक है, 4 नंबर, क्योंकि 3 का 1 3 का 2 मैंने बना लिया है। अब हम 4 की अगर मैं बात करूं, 4 की, तो देखिएगा 4 नंबर सवाल में क्या कहता है कि एक लड़का है रहमान। ठीक है, उनका जो एज है कहता है वर्षों में दिया हुआ है। ठीक है, व्युत्क्रम है, यानी वर्षों में व्युत्क्रम कब से, क्या लिखा है 3 वर्ष पूर्व। मान लीजिए कि कोई लड़का रहमान है, अब उसका कुछ उम्र होगा, तो वर्तमान में जो उम्र होगा उसी को पहले मानेंगे। तो वर्तमान उम्र से कहता है 3 वर्ष पूर्व का उल्टा, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, और वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग, यानी दोनों का आयु जो है 3 वर्ष पहले वर्तमान से 3 वर्ष बाद का जो आयु है उनका व्युत्क्रम करेंगे, और उनका जो योग दिया हुआ है वो 1/3 है। और उसकी कहता है कौन सा आयु ज्ञात करने, वर्तमान, यानी वर्तमान में जो उसका एज है वो बताने हैं आपको। तो ऐसे सवालों को कुछ करना नहीं है, सिंपल सी फंडा है कि इसे देखते हैं कैसे। यहाँ समझिए इस चीज को, रफली समझिए। कहता है एक लड़का रहमान है, क्या है यहाँ समझ लीजिए आप लोग आराम से। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो सवाल भी एकदम आसान लगने लगेगा। समझिए, मान लीजिए ये एक लड़का रहमान है। कौन है, रहमान। ये लड़का है रहमान, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ये लड़का रहमान कहता है कि जो इनका एज है, तो ये मान लिया रहमान वर्तमान में रहमान है। कहता है रहमान जो है, ये जो रहमान लड़का है इसका 3 वर्ष पहले, तो जो रहमान है जो इनका एज है, या तो मान लेते हैं मैंने एज जो है इसे क्या मान लिया x। ध्यान दीजिए, मैंने एज को, उसका रहमान के जो एज है उसे मैंने क्या माना x। अब x जो हो गया तो वो तो वर्तमान एज हो गया 3 वर्ष पहले। इसका मतलब है कि 3 वर्ष पहले का मतलब है कि जो रहमान का वर्तमान आयु है उनमें 3 वर्ष को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और देखिए फिर कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, इसका मतलब है कि रहमान का जो वर्तमान आयु है क्या है x, उनमें से 5 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 5 साल आगे, यानी 5 वर्ष बाद। अब ये आपको दे दिया। अब यहां समझिए यह कह क्या रहा है, यानी ये 3 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद। अब सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि इनके जो आयु का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब ये तो अभी सीधा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1। अगर इसको अपोजिट करें तो इसका मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और x - 3। ठीक है, ये इसका देखिए तो एज अभी तो सीधा है क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1। इसको व्युत्क्रम करेंगे 1 बटे हो जाएगा x + 5। ठीक है, अब इनका ही जो है योग दिया, यानी यही एज दिया हुआ है, बराबर में लिख के कितना 1/3। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो यहां आपका ये सवाल यही कह रहा था। ठीक है, ये मैंने क्या करा, रफली करा।
अब मैं इस सवाल को जो है बना के दिखाता हूं आपको। तो यहां क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन लिखिए आप लोग। माना, देखिए, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष या x, कोई दिक्कत। अब आइए, कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अभी जस्ट कहा कि जो x है उसका वर्तमान है, तो वर्तमान क्या है x। अब उससे 3 वर्ष पहले, इसका मतलब है उसमें 3 वर्ष को क्या करेंगे, माइनस। तथा तथा कहता है 5 वर्ष बाद या फिर पश्चात, बाद रहमान की आयु। अब एक बात बताइए, रहमान की आयु का मतलब पहले तो एज क्या है इसका, अगर वर्तमान की बात करें तो x है, उसके बाद क्या 5 साल बाद, तो बाद के लिए मैंने क्या करना सिखाया था आप लोगों को, प्लस, ये आपने करा। अब सवाल आइए प्रश्न से, प्रश्न से ध्यान से देखिए। कहता है कि जो रहमान की आयु है, हम लिखते हैं रहमान की, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं रहमान के आयु का व्युत्क्रम, यानी रहमान के आयु का व्युत्क्रम योग बराबर कितना दिया हुआ, 1/3, या फिर इसको ऐसे लिखिए, रहमान के व्युत्क्रम आयु का योग। ठीक है, रहमान के व्युत्क्रम आयु का योग या फिर रहमान के आयु का व्युत्क्रम योग। ठीक है, कितना, 1/3। तो आप ऐसे समझिए, यहां क्या लिखा था आपके, जो रहमान के वर्तमान आयु थे, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, पहला x, तो उसमें x यानी 1/x-3। ठीक है, और इसका योग करना है मतलब प्लस, फिर दूसरा है x, ये क्या था, x + 5 बराबर में क्या है, 1/3। ठीक है, ये आपने करा। अब एक बात बताइए, यहां आप क्या करेंगे, आपका फिर वही फंडा आ गया जो आपने इससे पहले 3 नंबर के 1, 3 नंबर के 2 में करा। तो यहां आप क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, गुना करना पड़ेगा, x-3 इंटू x + 5। जब ये कर लेंगे आप लोग, तो यहां से आपको क्या करना, x-3 से भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, x + 5। ठीक है, ये आपको कर लेना है। फिर प्लस x + 5 में x + 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका x - 3, इसको लिख लेना है, फिर 1/3 करना है। ठीक है, यहां जब ये करेंगे आगे की ओर, तब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, देखते हैं क्या पाते हैं आगे की ओर। ध्यान से देखिएगा आगे की ओर। जब हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो अब बोलिएगा कि सर यहाँ क्या करना है, तो आगे हल करना है। तो जैसे आप x + 5 x - 3 ऊपर की ओर, जब नीचे की ओर देखते हैं तो इस x को इन दोनों से गुना करना है, x पे स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5x। फिर जब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो इस 3 से करेंगे गुना, -3 से इस x को तो -3x, अब माइनस में हो जाएगा 15, अब बराबर में लिखना है 1/3। ठीक है, जैसे ये आप करेंगे आगे की ओर चलेंगे, और आगे की ओर क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो आगे की ओर पाएंगे कि ये जो आपका देखिए, तो ऊपर में 1x कितने x हो जाएंगे, 2x। अब प्लस में कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 5 में 3 घटेगा 2। अब इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका x पे स्क्वायर, 5x में 3x चला जाएगा, कितना x बचेगा, 2x, माइनस में कितना हो जाएगा, 15, बराबर में कितने हो जाएंगे, 1/3। ठीक है, आपने ये लिखा। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ऊपर का इसके नीचे से और इसके नीचे का इसके ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर वाला है तो पहले इसी से गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को 1 से एक्स स्क्वायर, प्लस में 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, -15 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा -15, बराबर है। अब ऊपर वाले को इस 3 से गुना करें, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, यहां करने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो आपका सवाल है सबको एक तरफ ले आए, बाकी को 0 कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 माइनस में 6x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों पार्ट को आपने कहां करा, इस पार कर लिया, उस पर क्या बचा 0। अब आगे की ओर देखते हैं,
जब आगे की ओर चलेंगे तो आप पाएंगे कि यह क्या है, एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए तो माइनस में 6x प्लस में 2x, तो इसका मतलब माइनस में कितने x, 4x। उसके बाद दोनों देखिए तो माइनस में है, तो माइनस में 21, माइनस में 21 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम यहां क्या करेंगे, a लिख लेंगे, a बराबर 1। अगर मैं b की बात करूं तो माइनस में 4, अकोमा c की बात करूं तो c बराबर में लिख सकता हूं माइनस 21। अब जो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से हल करेंगे, यानी द्विघात समीकरण सूत्र से क्या करेंगे, हल करेंगे। इसी सवाल को आगे की ओर देखते हम क्या करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, इधर की ओर हल करेंगे और पाएंगे कि आपको पता है क्या होता है, द्विघात समीकरण सूत्र से क्या पाएंगे आप, तो आप पाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितने है, 2a। ये फॉर्मूला होता है मेरा। वैल्यू रखिए, x का वैल्यू डायरेक्ट हम रख लेते हैं। देखिए तो ये x बराबर हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी। देखिए b का वैल्यू आपका क्या है, माइनस में 4 है। अब आप लोगों को तो ये पता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट डायरेक्ट लिखिए। अब एक बात बताइए, ये जो आपका बी स्क्वायर है, तो मतलब ये -4। अब -4 का आप स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -21। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या करेंगे, 4 चौके 16, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 84। ठीक है, और नीचे में आपको क्या लिखना है, 2a। अच्छा यहाँ छूट गया, 2a 2 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है, 1, तो यहाँ भी पूरे बटे में क्या लिखेंगे, 2। अब आगे की ओर चलिए, x बराबर, अब पाएंगे 4 प्लस माइनस 100 क्या हो जाएगा, 100, 84 16 को जोड़ेंगे 100, अब हो जाएगा नीचे में 2। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं आगे, देखते हैं कि स्टेप में क्या पाते हैं। जब पाएंगे आप x बराबर क्या, ये 4 प्लस माइनस और 100 का स्क्वायर रूट आपको क्या होता है, 10, और नीचे में क्या है, 2। अब यहां से क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। एक बार अगर हम प्लस लिखें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 अपॉन में कितना, 2। दूसरा अगर मैं लिखें तो देखिए, तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 4 अपॉन में कितना, 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि ये कितना होता है, 10 4 14, 14 बटे 2। ठीक है, 14 बटे कितना हो जाएगा, 2। और इधर की अगर हम बात करें तो ये होता है 6 बटे 2। ठीक है, या फिर आप माइनस में अगर ऐसे लिखेंगे तो प्लस माइनस के साथ आप ऐसे लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 को इधर लिखेंगे तो चलिए मैं 10 को प्लस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, इसको 4, तो हो जाएगा आपका माइनस में 6। ठीक है, अब कटाइए, जब आप इसे कटाएंगे तो 7 दूनी 14, तो देखिए तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूल x बराबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 7, कोमा 3 दूनी 6, कितना 3, तो हो जाएगा माइनस में 3। ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी ये आपको कंसेप्ट समझना है। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन बनाने हैं, जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे की ओर जाना है। उसके बाद अंत में यहाँ जो शेष जगह नहीं रहने के कारण जो है मैंने इसे यहाँ लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा 4th नंबर जो है सवाल कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग 5th नंबर पे। 5th नंबर सवाल देखिए तो क्या कह रहा है, 5th नंबर सवाल को पढ़िए जरा। 5th नंबर कहता है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली कोई लड़की है, उन्होंने क्या किया कि गणित और अंग्रेजी का एग्जाम दिया। तो उन्हें क्या पाया कि गणित में और अंग्रेजी में जो अंक, मतलब जितने भी एग्जाम दिए, तो उन्हें जो टोटल अंक मिला वो टोटल अंक 30 मिला। पहले बात समझिए, शेफाली कोई लड़की है, ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब कि ये शेफाली कोई लड़की है, इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम दिया। समझिए, यहाँ एग्जाम दिया किसका, मैथ का, प्लस में किसका, इंग्लिश का। ठीक है, शेफाली कोई लड़की है,
शेफाली कोई लड़की है, उन्होंने मैथ और इंग्लिश का क्या किया, एग्जाम दिया। अब मैथ का जो इंग्लिश का एग्जाम दिया, इनमें टोटल इन दोनों का अंक दिया हुआ है, कितना अंक प्राप्त हुआ है, 30। ध्यान दीजिए, टोटल अंक कितने थे, 30। यानी सवाल यही कह रहा ना कि अंकों का जो योग दिया है, यानी 36 दिया है। समझिए, जो शेफाली लड़की थी उन्होंने मैथ और इंग्लिश का एग्जाम दिया, ठीक है, और उनमें अंकों का जो योग दिया गया था वो कितना था, इन दोनों मतलब पेपर मिला के 30 अंकों का योग था। यानी टोटल अंकों का योग बात करें तो दोनों मिला के कितने अंक थे, तो 30 अंक था। यानी 30 अंकों का, यानी इन अंकों का योग कितना दिया था, यानी जितने भी इसका मैथ्स में नंबर आएंगे और कुल इसके जितने भी इंग्लिश में नंबर आएंगे, तो दोनों द्वारा दोनों पेपर से मिला के जो है कुल उन्होंने कितने अंक लाए, 30 अंक लाए, ठीक है। ये योग दिया हुआ है। अब ये पता नहीं है कि मैथ में इसने कितने लाए और इंग्लिश में इसने कितने लाए, लेकिन ये पता है कि दोनों मिला के, दोनों पेपर मिला के इन्होंने कुल अंक कितने लाए हैं, 30। तो हम क्या करते हैं, उस सवाल में क्या कहा गया, पहले ध्यान से सुनिए। यहां तक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे की ओर चलते हैं। समझिएगा, जो इन्होंने मैथ का एग्जाम दिया, ठीक है, अब यहाँ एक कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा। शेफाली कोई लड़की है, ठीक है, उन्होंने 2 पेपर का एग्जाम दिया, एक मैथ और एक इंग्लिश का, और उन्हें टोटल अंक जो प्राप्त हुआ है एग्जाम के बाद, कितने अंक प्राप्त हुए, 30। तो दोनों पेपर मिला के, लेकिन यहाँ ये पता नहीं है कि मैथ्स में कितने नंबर आए हुए हैं और इंग्लिश में कितने नंबर आए हुए हैं, ये उन्हें पता नहीं है। तो यही हमें क्या करना है, पता करना है। उनमें एक चीज और दिया हुआ है, कहता है कि इन्होंने, सुनिएगा, कहता है योग यदि उन्हें गणित में, यानी गणित में जितने अंक हैं उनमें कहता है 2 अंक और अधिक मिले, साथ ही साथ अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी 30 अंक तो टोटल है, लेकिन इसके अलावा इन्हें 2 अंक कहता है गणित में ज्यादा मिलता है, इंग्लिश में 3 अंक क्या मिलते हैं, कम हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहता है, और इनके जो अंक है, इन दोनों का जो अंक है, इन दोनों का जो अंक है, इनका जो गुणनफल आपको दिया हुआ है वो कितने हुए हैं, यानी गुणनफल दोनों अंकों का, तो 210 दिया हुआ है। यानी इन दोनों को जब आप गुना करा, यानी m गुना ई करा, तो इनका जो दिया है गुणनफल वो 210 दिए हुए हैं, ठीक है। 210 क्या है, गुणनफल दिए हुए हैं। इस बात को समझिए इस तरह से, यानी मैथ और इंग्लिश का जो नंबर आएंगे उनका जो गुणनफल दिया हुआ है 210 है, और योग कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब ये पता नहीं कितने कितने मार्क्स का है। आगे की ओर चलते हैं। जब आगे की ओर देखते हैं हम लोग, सवाल को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 5th नंबर सवाल हम सॉल्यूशन करेंगे। माना, अब देखिए शेफाली जो है क्या क्या प्राप्त हुआ, देखिए, माना शेफाली ने, किसमें, गणित में, गणित, माना शेफाली ने गणित विषय में, माना शेफाली ने गणित विषय में किए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। अब ये कितने अंक प्राप्त करते हैं गणित में, तो मान लेते हैं कितना, x, या फिर ऐसे मान सकते थे m, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माना शेफाली ने गणित विषय में किए प्राप्त अंक कितना, उन्होंने x, तथा शेफाली ने, गणित की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा, अंग्रेजी विषय, यहां में लिख लीजिएगा, में किए प्राप्त अंक, अंक, ठीक है, अंक कितने किए, टोटल कितने दिए हुए हैं, 30। उनमें अगर मैं x को घटा दूं तो जो शेष बचेगा मेरा अंक, वो किसका अंक होगा, तो अंग्रेजी का होगा, ठीक है। ये 2 अंक प्राप्त हो गए। अब आगे की ओर चलते हैं। ये 2 अंक प्राप्त हो गए आपके, माना मतलब मैंने मान लिया कि जो इन्हें जो है गणित में, जो गणित विषय में जो अंक मिलेगा वो x मिलेगा, और जितना गणित में x मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, टोटल, यानी 30 में से अगर मैं गणित को घटा दूं तो इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से आइए, सवाल प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न से कहता है कि इन्होंने जो गणित में प्राप्त अंक किए, यानी गणित विषय, गणित विषय, गणित विषय में प्राप्त अंक क्या किया इन्होंने, जितने भी अंक थे, मान लिए टोटल अंक उन्होंने अभी क्या प्राप्त हुआ, x,
इससे कहते हैं 2 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त अधिक किए? 2। ठीक है। और आगे की ओर जब चलते हैं तो इन्हें जो है फिर अंग्रेजी में जो है प्राप्त होता है अंक, तो फिर यहां हम लिख देते हैं तथा अंग्रेजी विषय में अंक कितने प्राप्त होते हैं? टोटल है कितने? 30, माइनस में कितना? x, और उनमें 3 अंक कम प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 30 में से 3 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। टोटल अंक कितने प्राप्त हुए इसे? तो यहां देखिए कितने प्राप्त हुए, तो टोटल हुए अब 27 माइनस x। ठीक है। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, यानी दोनों विषयों का गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, यानी दोनों विषयों के प्राप्त अंकों का गुणनफल। देखिए कितना प्राप्त है इन्हें, तो 210। कितने प्राप्त हुए हैं इन्हें टोटल? तो 210 जो है प्राप्त हुए हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, इन्हें तो ये प्राप्त हो गए 210। अब यहां देखते हैं ऐसे एक एक करके कि दोनों विषय में पहला विषय क्या था? अंग्रेजी। उनमें कितना? x+2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। अब बराबर में कितने? 210। ठीक है, ये अंक प्राप्त। अब हल करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो ये हो जाएगा x गुना 27 को करिएगा तो हो जाएगा आपका 27x। फिर इसी माइनस को x गुना x करेंगे तो हो जाएगा x पे स्क्वायर। फिर ये देखिए, तो इस 2 को 27 से गुना करेंगे, 27 दूना 54, माइनस में 2 गुना x, 2x बराबर में 210। ठीक है, यहां हो गया। आगे की ओर देखते हैं, तो ये लिखेंगे आप x स्क्वायर, उसके बाद 27x प्लस में 2x माइनस में, तो हो जाएगा ये माइनस में प्लस में 25x, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। इसके अलावे ये देखिए आपका ये 54 प्लस में है और 210 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 210 बराबर में 0। ठीक है, आगे की ओर और हल करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो x स्क्वायर है प्लस ये 25 में x है और माइनस, ठीक है, घटाइए 10 में से 4 गया, कितना बच गया? 6। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, बचा कितना? ये 10 में से 5 यानी 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6। क्या प्राप्त हुआ देखिए, तो थोड़ा सा गलती हो रहा था। 10 में से ये 4 गया 6, उसके बाद ये बचा कितना? 11 में से 5 गया 6 यानी 6, इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 156। घटाइए तो 10 में से 4 गया 6, इसके बाद पता कितना? 0 यानी 10, 10 ये से 10 में से 5 घटने वाला है नहीं तो एक पैसा ले लेगा। ठीक है, 10 में से 5 गया, अब 0 बचा, तो 10 में से 5 गया 5, बचा 2 में से 1, 156 बराबर क्या करेंगे आप? 0। जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ, अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है? माइनस आगे में, तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो ये माइनस है माइनस से गुना होकर क्या बन जाएगा? प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है जो वो क्या बन जाएगा? प्लस। अब बराबर में क्या लिख लेंगे? 0, और इस 0 से गुना करेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आपका हो गया x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका 25x, प्लस में हो जाएगा 156 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया यहाँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर मैं ए की बात करूँ तो हो जाएगा 1, कोमा अगर मैं बी की बात करूँ तो आप बोलिएगा हो जाएगा सर 25। अगर मैं सी की बात करूँ, तो सी की बात करूँ तो हो जाएगा 156। ठीक है, यह आपका ए बी सी का वैल्यू ज्ञात हुआ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? द्विघात समीकरण सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, अब इसी के नीचे जो है, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। अब किससे? द्विघात समीकरण सूत्र से। ध्यान से देखिए, सूत्र से द्विघात समीकरण सूत्र होता क्या है? तो x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम हॉल में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। माइनस b का वैल्यू बात करें तो ये भी किस में है? माइनस में 25। ये आप लोग अब डायरेक्ट कर लेंगे। बी स्क्वायर का मतलब है माइनस 25 पे स्क्वायर,
4 इंटू ए, और ए की बात करें तो 1 इंटू सी, सी की बात करें तो 156, 156 ये आपका टोटल हो गया। अब यहां से आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 25, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, आगे की ओर करते हैं, अगर 25 गुना 25 करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 625, 25 गुना 25 625, माइनस 4 गुना 156 करिए तो 6 चौके 24, बच गया 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल कितना बच गया 2, 4 एकम 4, 2 6, तो हो जाएगा 624। अब नीचे की ओर, अच्छा यहाँ जो है फिर जो है नीचे की ओर आपका 2a छूट गया, यह 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, 2a हो जाएगा, और इस पूरे बटे पे अगर मैं दूं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बार बार जो है 2a छूट जा रहा है। ये मेरा 25 है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, तो बोलिएगा 1 आएगा सर, और नीचे में कितना हो जाएगा 2। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ध्यान देखिएगा, यानी ये ध्यान से देखिए तो x बराबर हम लिख सकते हैं ये 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 होगा, और नीचे में क्या होगा 2। अब इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। कैसे, ये x बराबर, ये देखिए आपका है 25, प्लस में आप क्या लिखेंगे 1, और नीचे में 2। दूसरी बार आप क्या लिखेंगे, यही 25 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, जैसे आगे करेंगे तो अब यहां से आप पाएंगे कि 25 से कितना हो गया 26 बटे 2, और इधर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 24 बटे 2। ठीक है, आगे की ओर हल कर लेते हैं, तो 13 दुना 26, अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः x बराबर जो मूल आया मेरा कितना आया 13, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये मेरा दो मूल प्राप्त हो गया 13 और 12। यहाँ जो है आंसर मेरा समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं था, ये चीज़ आप समझ लिए तो आपका ये सवाल जो है आराम से बन जाएगा। ये 5 नंबर का सॉल्यूशन था, जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आसान होगा, लगा होगा। ठीक है, ये 5th नंबर कंप्लीट हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो नहीं छोड़ देते हैं आज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आज यहीं तक छोड़ते हैं क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों के जितने भी भावी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, एग्जाम के लिए। साथ ही साथ में जो है मैं यहाँ आपको प्रिपेयर कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह के हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक पेपर के, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो। ठीक है, तो जितने भी पेपर आपके क्लास 10th में होते हैं वो सारे पेपर की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग जो है इस चैनल पे लगे रहें, बने रहें, साथ ही साथ जो है अपना लगन से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग, आप लोग सब नेक्स्ट समय में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।